भीष्मक महाराज भगवान द्वारिकाधीश के रथ के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, आप मेरी कन्या को ऐसे लेकर के ना जाएं। क्यों? मुझे मालूम है रुक्मिणी आपकी थी, आपकी ही है और आपकी ही रहेगी। लेकिन प्रभु, आप यदि ऐसे लेकर के जाएंगे तो मेरे मन की अधूरी कामना रह जाएगी। क्यों? और प्रभु, ये मेरा पुत्र जो रुक्मी है, इसे आप क्षमा कर दीजिए। है तो तुष्टि, उल्टे शब्द बोलता है, लेकिन आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। और सुन रुक्मी, तू बार बार कहता था ना कि रुक्मिणी के विवाह की आपको चिंता नहीं है। तुझे मालूम है मैं रुक्मिणी के विवाह की चिंता क्यों नहीं करता था? क्योंकि एक बार की बात है, जब रुक्मिणी 5 वर्ष की थी तो रुक्मिणी मैया जब 5 वर्ष की थी तो हमारे राज्य में नारद जी महाराज का आगमन हुआ था। रुक्मी सुनो, जब हमारे राज्य में नारद जी महाराज का आगमन हुआ, हमारे घर पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ, तो नारद जी को हमने आसन में बैठाया। और जब नारद जी को आसन में भीष्मक महाराज बैठाए तो भीष्मक महाराज कहते हैं, रुक्मी, मैंने रुक्मिणी को आवाज लगाया। देखिए, जिस प्रकार हमारे घर में कोई मेहमान आता है या गांव के सम्मानित व्यक्ति हमारे घर में आते हैं या मेहमान आते हैं या कोई संत आता है, तो पिता उनके साथ बैठ जाता है, लेकिन पिता आवाज लगाता है किसको? अपनी बिटिया को, अपनी बिटिया के नाम से, कि बेटी हमारे घर में देखो मेहमान आए हैं, पानी चाय की व्यवस्था करो जल्दी। पिता का काम है आज्ञा देने का। तो भीष्मक महाराज ने कहा, जब नारद जी हमारे यहाँ पधारे तो मैंने रुक्मिणी को आवाज लगाया, रुक्मिणी देखो बिटिया, हमारे घर में संत आए हैं और संत का आगमन बहुत शुभ माना जाता है साहब। गुरु का आगमन बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर हमारे बुलाने पर, हमारे फोन लगाने पर या निमंत्रण देने पर, अगर हमारे घर पर या हमारे कार्य पर यदि कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए या गुरु महाराज आ जाए, तो समझ लेना आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। कई जन्मों के बुलाने में अगर आ गए तो कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। और यदि बगैर बुलाए हमारे घर में कोई संत आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, गुरु आ गए, तो समझ लेना करोड़ों जन्म के नहीं, हमारे कई पीढ़ियों के पुण्य उदय हुए हैं आज, जो बगैर बुलाए चल करके आए हैं। तो नारद जी महाराज आए तो बिटिया को, रुक्मिणी को आवाज लगाया भीष्मक महाराज ने और कहा, बिटिया, संत आए हैं हमारे घर में, कुछ जल पान की व्यवस्था करो। तो रुक्मिणी मैया 5 वर्ष की थी, तो रुक्मिणी मैया अपने दोनों हाथों में जलपान लेकर नारद जी को दिया। और जैसे रुक्मिणी मैया ने अपने दोनों हाथों से नारद जी को जलपान की प्लेट पकड़ाई, तो नारद जी ने प्लेट को उठाया तो नारद जी की नजर रुक्मिणी मैया के हाथों की लकीर में पड़ गई। और जब नारद जी की नजर
माता रुक्मणी के हाथ की लकीरों में पड़ी और जब रुक्मणी मैया अंदर चली गई तब नारद जी ने भीष्मक महाराज से पूछा, भीष्मक महाराज एक बात बताना, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। जिसे आप अभी आवाज लगाए थे कि रुक्मणी बेटा जलपान लेकर आ, तो ये बताओ महाराज, भीष्मक महाराज ये बताओ कि ये वास्तव में आपकी बिटिया है क्या? ये आपकी कन्या है क्या? भीष्मक महाराज ने कहा, गुरुदेव, गुरु से, ब्राह्मण से और मित्र से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कपट नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो कपटी या हो कोढ़ी, कभी गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज यदि आपने पूछ ही लिया है तो मैं सत्य बता रहा हूं आपको। महाराज मेरे 5 पुत्र थे लेकिन कन्या नहीं थी, और जब कन्या नहीं थी तो महाराज मैं जमुना मैया के पास गया और माता जमुना से निवेदन किया, हे माई, हे जमुना मैया, आपकी कृपा से मेरे घर में 5 पुत्र हुए लेकिन बिटिया एक भी नहीं गई। हे जमुना महारानी, अपना आशीर्वाद दो, जिससे कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बिटिया मेरे घर में आ जाए, बेटी बनके मेरे घर में आ जाए। भीष्मक महाराज ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जमुना मैया में, भीष्मक महाराज बता रहे हैं कि मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जमुना मैया में डुबकी लगाया, और जैसे डुबकी लगा करके बाहर निकला तो एक टोकनी में कमल के पुष्प में ये कन्या मुझे बहती हुई मिली नदी में। और जब मुझे नदी में बहती हुई मिली, जमुना मैया में बहती हुई मिली, तो मैंने टोकनी को उठा लिया और कन्या को गोद में लिया, जमुना मैया से बाहर आया और बाहर आकर के इधर उधर लोगों से मैंने पूछा कि भैया किसी की बिटिया है क्या, ये किसकी बिटिया है? लेकिन मैंने कईयों से पूछा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, सबने इनकार कर दिया कि हमारी बिटिया नहीं है। तो भीष्मक महाराज ने कहा, नारद जी सुनिए, जब सबने इनकार कर दिया तो मैंने जमुना मैया से प्रार्थना किया था, निवेदन किया था, तो मैंने समझ गया कि ये कोई और नहीं, मुझे साक्षात जमुना मैया ने कन्या दिया है। तो महाराज वो कन्या को लेकर मैं अपने घर में ले आया और उस कन्या का लालन पालन करके आज कन्या 5 वर्ष की हो गई, मेरी कन्या नहीं है। तो नारद जी ने कहा, भीष्मक महाराज ये किसी दुनिया वालों की, संसार की कन्या हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, साक्षात लक्ष्मी मैया है। और सुनो भीष्मक महाराज, लक्ष्मी तो नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी। भीष्मक महाराज इस कन्या के विवाह की चिंता मत करना कभी, अपने आप विवाह का इसका योग बनेगा और इन कन्या को लेने के लिए स्वयं द्वारिका नाथ चल करके आएंगे।